की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे सवालों के बारे में जो कि हरियाणा जीके से रिलेटेड हैं और लगभग हर एक क्वेश्चन पेपर या हर एक एग्ज़ाम में आते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि जो हमारा अगला एग्ज़ाम होगा HSSC का ग्रुप डी का, तो उसमें ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा सवाल आता है वो लाला लाजपत राय और सरकार अरिजीत सिंह को ब्रिटिश सरकार द्वारा गिरफ्तार करके मंडल जेल में कब भेजा गया। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा 1907 में। अगला जो हमारा क्वेश्चन आता है वो आता है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के आदेश पर पूरे हरियाणा में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया। तो ये मनाया गया था 12 जनवरी 1932 को। अगला सवाल आता है हमारा हरियाणा के कांग्रेस की स्वर्ण जयंती कब मनाई गई थी। तो इसका राइट जो आंसर है वो है हमारा 28 दिसंबर 1935 को। अगला सवाल है हमारा लाला लाजपत राय की मृत्यु के बाद मार्च 1929 में रोहतक में आयोजित हुई एक सभा में मुख्य अतिथि कौन थे। तो वो थे मोतीलाल नेहरू। अगला सवाल आता है 1843 ईस्वी में कैथल के राजा उदय सिंह की मृत्यु के बाद किसने राजगद्दी पर हक जताया। तो वो थे गुलाब सिंह। अगला सवाल आता है अंग्रेजों ने 10 अप्रैल 1843 को किस नगर के चारों ओर 7 चौकियां स्थापित कर नाकाबंदी कर दी थी। तो कैथल की जो है अंग्रेजों ने नाकाबंदी कर दी थी 10 अप्रैल 1843 में। अगला क्वेश्चन आता है किस जिले में जाटों पर आर्य समाज का प्रभाव अधिक था। तो वो है हमारा रोहतक जिला, जहाँ पे जाटों की संख्या सबसे ज़्यादा है। अगला सवाल आता है हमारा स्वतंत्रता के पश्चात पंजाब में पंजाबी और हिंदी भाषा बोलने वालों के मध्य किस प्रश्न का विरोध खड़ा हो गया था। तो हमारा ओबियसली जो है पंजाबी और हिंदी के बीच में जो खड़ा हुआ था वो है भाषा के प्रश्न पर, जो भाषा का जो है हमारा विवाद खड़ा हो गया था। अगला क्वेश्चन आता है 1955 में कहाँ के पुलिस उपाध्यक्ष के दुर्व्यवहार के विरुद्ध जुलूस हुए। तो हुए थे सिरसा के। अगला क्वेश्चन आता है सिखों के नेता मास्टर तारा सिंह के पंजाबी सूबे के लिए कब आंदोलन शुरू किया गया। तो ये किया गया था 1960 में, जब हमारा उसके बाद हरियाणा और पंजाब अलग हुए थे इसके बाद। अगला जो क्वेश्चन आता है वो आता है हमारा वर्ष 1924 में जमींदार लीग की स्थापना किसने की थी। तो वो की थी चौधरी छोटू राम ने। अगला क्वेश्चन आता है किस वर्ष तक हरियाणा के प्रत्येक जिले में कांग्रेस की शाखा खुल चुकी थी। तो वो थी हमारी 1907 में, जो कि आज़ादी से ही पहले की जो हमारी सरकार है वो है हमारी कांग्रेस। उसके बाद अगला जो सवाल आता है हरियाणा में पारंपरिक क्रांतिक गतिविधियों का केंद्र था अम्बाला। जो है हमारा जो भी जितनी भी एक्टिविटी होती थी आंदोलन के रिगार्डिंग वो हमारे हरियाणा के अम्बाला में होती थी सबसे ज़्यादा। अगला जो सवाल है हरियाणा के मैदानी भाग की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है। तो है हमारी 700 से 900 फीट। अगला सवाल है हमारा कर्नल ML भार्गव के अनुसार हरियाणा के किस भाग को समुद्र छूता है। वो है हमारा दक्षिणी भाग। अगला सवाल आता है हमारा जलोढ़ पंखों का निर्माण कब हुआ है। तो ये हमारा गिरिपाद मैदान के दक्षिणी भाग में। ठीक है। अगला सवाल आता है हमारा हरियाणा का घग्गर यमुना मैदान कितने प्रतिशत भाग का विस्तृत है। तो ये हमारा 93.76%। अगला सवाल आता है हमारा घग्गर यमुना मैदान की ऊंचाई कितनी है। तो है हमारी 300 मीटर से भी कम। अगला सवाल आता है राज्य का कितना प्रतिशत भाग पहाड़ियाँ चट्टान है जो अरावली की अवशिष्ट पहाड़ियों के रूप में माना जाता है। तो जो हमारी अरावली की पहाड़ियाँ हैं वो हमारी छूती हैं फरीदाबाद, भिवानी, महेंद्रगढ़। ठीक है। तो ये जो हमारा प्रतिशत है वो है 3.09%। अगला जो सवाल आता है वो हमारा हरियाणा के कितने प्रतिशत भाग में उप शिवालिक तथा शिवालिक की पहाड़ियों का विस्तार है। तो वो है हमारी 1.38। अगला सवाल आता है हमारा हरियाणा के किस तरफ से किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करता है। तो हरियाणा जो है हमारा हर तरफ से, एक तरफ से हमारा दिल्ली से घिरा हुआ है, दूसरी तरफ से राजस्थान, तीसरी तरफ से जो हमारा पंजाब है। तो ये जो हमारी बाउंड्री लगती है एक तरफ राजस्थान है, तो हमारा जो हरियाणा वो बीच में है, किसी भी हमारे देश को बाउंड्री डायरेक्ट नहीं लगती। उसके बाद अगला जो सवाल आता है वो है संविधान का अनुच्छेद 31 कह के साथ पठित 9वीं सूची में शामिल विधेयक कौन सा है। तो वो है हमारा हरियाणा पिछड़ा वर्ग विधेयक 2016। अगला सवाल आता है हरियाणा के किस जिले में शिवालिक पहाड़ियों का विस्तार नहीं है। तो रोहतक में जो है कोई भी पहाड़ियाँ नहीं है। अगला सवाल आता है हमारा हरियाणा की जलवायु किस प्रकार की है। तो इसका जो राइट आंसर वो है उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीप जलवायु। अगला जो सवाल आता है हरियाणा में शीतकाल में औसत तापमान रहता है
तो वो रहता है हमारा 120 फ़ारेनहाइट। अगला जो हमारा सवाल है वो है हरियाणा के उत्तरी भागों में पर्वतीय क्षेत्रों में कितनी वर्षा होती है? वो होती है हमारी 200 सेंटीमीटर। अगला सवाल है हरियाणा के दक्षिणी भाग में अधिकतम वर्षा होती है, जो दक्षिणी पार्ट है उसमें होती है हमारी 25 सेंटीमीटर पर वर्ष। अगला सवाल है हरियाणा के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है? वो है हमारा उत्तर पूर्वी, जो कि हमारा सिरसा की तरफ जो एरिया लगता है वहाँ पे हमारी सबसे ज़्यादा बारिश होती है। अगला जो सवाल आता है हरियाणा के किस भाग में ग्रीष्मकाल में लू नामक गर्म एवं शुष्क हवाएं चलती है? तो वो है हमारा दक्षिणी एवं दक्षिणी पश्चिमी भाग, जो कि हमारा भिवानी साइड है, वहाँ पे लू चलती है। ठीक है। अगला जो हमारा सवाल है वो हरियाणा में सर्वाधिक गर्म महीना होता है मई और जून, जिसमें टेम्परेचर हमारा 40 अबव ही चला जाता है। अगला जो सवाल है ग्रीष्मकाल में हरियाणा का औसत तापमान रहता है वो होता है 350 फ़ारेनहाइट। अगला जो सवाल है वो है हमारा हरियाणा के किस भाग में सबसे कम वर्षा होती है? तो वो होता है हमारा दक्षिणी पश्चिमी। अगला सवाल है डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन के अनुसार हरियाणा में मुख्य रूप से कितने प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो वह है हमारी 2 प्रकार की। हरियाणा की गणना की जाती है न्यूनतम वर्षा वाले राज्यों में, ठीक है, जहाँ पे बारिश काफ़ी कम होती है। इसके बाद अगला जो हमारा सवाल आता है हरियाणा में विभिन्न प्रकार की जलवायु शिवालिक श्रेणियों के निकटवर्ती क्षेत्र के कितने किलोमीटर चौड़ी पट्टियाँ पाई जाती है? तो हमारी लगभग 72 किलोमीटर। उसके बाद अगला जो हमारा सवाल आता है हरियाणा राज्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है यमुना नदी। ठीक है। उसके बाद अगला जो हमारा सवाल आता है टांगरी नदी किस नदी की प्रमुख शायद नदी है? वो उसका आंसर है मारकंडा। अगला सवाल है घग्गर नदी में पंजाब में बहते हुए हरियाणा के किस ज़िले में प्रवेश करती है? तो वो करती है सिरसा ज़िले में। तो जो SYL का मुद्दा आपने सुना होगा वो घग्गर नदी पे ही है। उसके बाद अगला जो आता है हमारा क्वेश्चन वो है कौन सी नदी ताजेवाला के उत्तर में कलेसर के समीप हरियाणा के यमुनानगर ज़िले में हरियाणा की सीमा में प्रवेश करती है? तो यमुना नदी है वो यमुनानगर में प्रवेश करती है। उसके बाद अगला सवाल है हरियाणा की कौन सी झील विदेशी पर्यटकों के लिए आकर्षक का केंद्र है? तो वो है हमारी बड़खल झील, जो कि फरीदाबाद में है। तो अगला सवाल वही है कि हमारी बड़खल झील कहाँ पे? वो है हमारी फरीदाबाद में। कौन सी नदी पंजाब के संगरूर में घग्गर नदी में मिल जाती है? तो वो है हमारी सरस्वती नदी। मेवात जिले के नूम के निकट मेवात की पहाड़ियों में कौन सी नदी निकलती है? वो है इंदौरी नदी। कौन सी नदी नजफगढ़ और नाले के द्वारा यमुना में मिल जाती है? वो है साहिबी नदी। अगला सवाल है हमारा हरियाणा के फर्रुखनगर में कौन सी झील है? तो है सुल्तानपुरी झील। अगला सवाल है कृषि प्रणाली में सुधार से कौन सा कथन गलत है? तो ये है भूमि को हवा के विपरीत दिशा में जोतना। अगला जो हमारा सवाल है वो है हरियाणा के मैदानी भाग में मुख्यतः किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो ये है हमारी पीले रंग की उपजाऊ मृदा। अगला सवाल है हरियाणा का कितना क्षेत्र वायु अपरदन से प्रभावित है? तो वो है हमारा राइट आंसर अराउंड 12 लाख। अगला सवाल है किसे रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है? तो वो है मृदा अपरदन। अगला सवाल है गिरिपादी मृदाओं को कहाँ घर कहा जाता है? तो वो है हमारा हल्की मृदा, इसका राइट आंसर। ठीक है। अगला सवाल है हमारा हरियाणा के मध्यवर्ती भाग में कौन सी मृदा पाई जाती है? वो है हमारी दोमट मृदा। कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितने प्रतिशत क्षेत्र हरियाणा के मृदा भूमि कटाव, लवणता और सेम की समस्या इससे ग्रसित है? तो हमारा 50% जो एरिया है वो इससे प्रभावित है। ईख की खेती हरियाणा के प्रश्न किसने लिखा? राजा राम शास्त्री ने। बालुका स्तूपों की प्रधानता किस मृदा की विशेषता है? अत्यंत हल्की मृदा। जो हमारी बालू होती है वो काफ़ी हल्की होती है। हरियाणा के किस भाग में हल्के भूरे रंग की रेतीली मृदा पाई जाती है? दक्षिण पश्चिमी भाग। किस मृदा में बालू मृतिका एवं सिल्ट का भाग लगभग बराबर अनुपात पाया जाता है? वो है बलुई दोमट मृदा। हरियाणा के किस जिले में लाल चेस्टन मृदा पाई जाती है? वो है हमारा यमुनानगर, क्योंकि ये जो हमारा लगभग यहाँ पे जंगल टाइप का एरिया है यमुनानगर में। किस मृदा में चूने के अंशों का बाहुल्य रहता है? अत्यंत हल्की मृदा में। हरियाणा की कितनी भूमि लवणता और क्षारीयता से ग्रसित है? तो ये इसका राइट आंसर हमारा लगभग 3%। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
थैंक यू।